सबसे पहले शाहिद भाई आपके पास आना चाहूंगा। आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि वो इंसान जालिम है जो मस्जिदों को बंद करने की साजिश रखता है। इस मामले में जालिम कौन है, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या फिर उद्धव ठाकरे या फिर अमरिंदर सिंह? शाहिद साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? हमसे बोल रहे हैं, हमें से बोल रहे हैं। शाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दीपक चौरसिया बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है। जी मैं ये जानना जवाब देना चाहता हूँ आप कि जो इंसान मस्जिदों को बंद रखता है वो हाँ, मेरी जालिम है। आपकी आवाज आ रही है। तो यहाँ पर जालिम कौन है, योगी आदित्यनाथ या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी या बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री? नहीं, कोई जालिम नहीं है। हमने ये कहा है कि सूरह बकरा जो कुरान की चैप्टर 2 की 114 नंबर की आयत है, उसमें अल्लाह का एक पैगाम है कि उनसे बढ़ के जालिम कौन, जो अल्लाह के घर में मस्जिदों में जिक्र अल्लाह को मना करते हैं और उसको वीरान करने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह का पैगाम है। ये कुरान की आयत नाजिल हुई थी। ये जो बैतुल मुक़द्दस के जब मिस्मार हुआ था, बंद हुआ था, उस ज़माने में ये आयत नाजिल हुई थी कुरान की। तो ये कुरान की आयत कोरोना पर लागू नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं ये कुरान की आयत से अंदाज़ा लगता है कि जो लॉकडाउन अगर पूर्ण रूप से नहीं है, हर तरह का कंसेशन लॉकडाउन में प्रोवाइड है। तो सबसे पहला कंसेशन ईश्वर के घर, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसमें भी 5, 10, 15, 20 लोगों को सिंबॉलिक रूप में नमाज पढ़ने की, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए जाने की 2 गज के साथ होना चाहिए था। क्योंकि हिंदुस्तान का हर निवासी धार्मिक होता है, हमारे संस्कारों में धर्म है। तो सबसे पहले इंसान खुदा का घर बनाता है, उसके बाद अपना घर बनाता है, ज़िंदगी बनाती है। जब से दुनिया बनी है तब से यही काम होता रहा है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का ये जो उद्देश्य जो पूजा घरों को अलग कर दिया, तो आज कम से कम 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी हर पूजा घर में जा कर के ईश्वर के लिए अकेले नमाज पढ़ सकते थे, अकेले सजदा कर सकते थे, कुरान पढ़ सकते थे, दुआ कर सकते थे। 5-10 आदमी के साथ जा कर के वहाँ पे ये आइसोलेशन मेंटेन करते हुए 2 गज का वहाँ नमाज पढ़ सकते थे। बहुत से कंट्रियों में सामूहिक नमाज पढ़ लेंगे तो आइसोलेशन रहेगा कहाँ? मेरा कहना है शाहिद अली साहब, अगर साथ में नमाज पढ़ लेंगे तो आइसोलेशन रहेगा कहाँ? बताइए ना। आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग हो जाना। आप तो कह रहे हैं मस्जिदें खोल दो, और गजब बात यह है कि किसी और धर्म से मांग नहीं आई, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के चंद लोग कर रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हम तो मस्जिदें खोलने की हमने बात ही नहीं किया। हमने कभी मस्जिदें खोलने की बात नहीं किया। मैं तो अपने लेटर में भी, याचिका में ये कह रहा हूं कि कम से कम 20 लोगों के साथ 2 गज के फासले पे हर वर्शिपर के साथ उसको परमिट कर दिया जाए, और सैनिटाइज करने के साथ सारी हमारी स्कीम प्लानिंग के साथ। और जो हमारी कमेटी कहेगी कि भाई 10 आदमी 15 आदमी को कम से कम सिंबॉलिक फॉर्म में एक घर, एक परिवार मुझे बताइए 10 और 15 आदमी जुटाएंगे कैसे? ये बताइए ना, 10-15 आदमी कौन जुटेंगे, कौन होंगे? बाकी लोगों को आप कहेंगे कि आप मत पढ़िए, किस हक से कहेंगे आपकी आप मत पढ़िए, आप 15 लोग पढ़िए? जो बुजुर्ग, ये तो जो उनकी भक्ति के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। 10-15 लोग जो भी हमारे होंगे वो हम डिसाइड कर लेंगे। कौन डिसाइड कर लेगा बताइए ना? ऐसा नहीं है। सिंबॉलिक रूप में 10 गांव के 10 कबीले का कोई एक आदमी चला जाएगा। ठीक है, आपने कुरान का जिक्र किया। मैं सबसे पहले मुफ्ती वजाहत कासमी साहब के पास चलता हूं। 20 आदमी, कासमी साहब ये बताइए कुरान की आयत कहां कहती है? तो बाराती तय करता है, दूल्हा तय करता है कि कौन बारात में जाएगा। अरे भाई, इबादत की बात है सर, अल्लाह के घर इबादत की बात है। यहाँ शादी विवाह नहीं हो रही है, यहाँ शादी विवाह नहीं हो रही है, बारात नहीं तय हो रही है। यहाँ पे नमाज के लिए लोगों के नाम तय हो रहे हैं। अंतर समझिए।